वेलकम बैक टू फिर विद्या पाओ। दोस्तों, आज है 21 मार्च 2022 और 21 मार्च 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है? केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या कर्नाटक सरकार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है। यह दिशांक ऐप को कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सदर के भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च या 21 मार्च? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 19 मार्च। इस वर्ष 19 मार्च को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस वर्ष सीआरपीएफ दिवस के मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में किया गया। पहली बार सीआरपीएफ का स्थापना दिवस राजधानी के बाहर मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री एक उच्च स्तरीय सुरक्षा सीमा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान और आरबीआई इनोवेशन हब ने बूस्ट फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ टाई अप किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कोलकाता या आईआईटी मद्रास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल और आरबीआई इनोवेशन हब ने हाल ही में भारत में फिनटेक व्यवसायों का समर्थन और विस्तार करने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना में सहयोग के लिए टाई अप किया है। यह भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम देश की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी किए गए अध्ययन के मुताबिक सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में पहले स्थान पर है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बांग्लादेश। हाल ही में ढाका स्टॉक एक्सचेंज और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किए गए अध्ययन के मुताबिक सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश दक्षिण एशिया में पहले स्थान पर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल के दौरान सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक होने वाली महिलाओं के प्रतिशत में 2020 में 5% से 6% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेलोइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 में भारत की रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल कौन से स्थान पर रही है? 42वें स्थान पर, 56वें स्थान पर या 65वें स्थान पर या 75वें स्थान पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 56वें स्थान पर। ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म डेलोइट के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक डेलोइट ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022 में भारत की रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल 56वें स्थान पर रही है। वहीं वॉलमार्ट इंक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय खुदरा निगम सूची में पहले स्थान पर हैं। इसके बाद अमेजॉन इंक, कोस्टको होलसेल कॉरपोरेशन, शावर्स ग्रुप एंड
द होम डिपो इंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोफेसर नारायण प्रधान को हाल ही में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए चुना गया है? रसायन विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, जीव विज्ञान में या सामाजिक विज्ञान में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भौतिक विज्ञान में। प्रोफेसर नारायण प्रधान को हाल ही में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 31वें जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह शोध कार्य प्रकाश उत्सर्जक अर्धचालक नैनो क्रिस्टल के रसायन विज्ञान और भौतिकी को समझने पर केंद्रित था। प्रोफेसर नारायण प्रधान ने 2001 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर डे लाइट सेविंग टाइम डीएसटी को स्थायी बना दिया है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या बांग्लादेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका की सीनेट ने सर्वसम्मति से डे लाइट सेविंग टाइम डीएसटी को स्थायी बनाने वाला कानून पारित किया। इसने सर्दियों के आगमन पर प्रस्थान के साथ साथ घड़ियों को आगे और पीछे करने की प्रथा को समाप्त कर दिया है। एक कानून में हस्ताक्षर किए जाने के बाद प्रत्येक नवंबर में घड़ियों को मानक समय से 1 घंटे पीछे करने की प्रथा बंद हो जाएगी और डीएसटी जो मार्च से शुरू होता है पूरे वर्ष में प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किस शहर में इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? पुणे, चेन्नई, हैदराबाद या कोलकाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हैदराबाद। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद में इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, जो एक सलाहकार के ऑनबोर्डिंग के 6 से 9 महीने में चालू हो जाएगा। यह केंद्र अपने वर्तमान प्रदर्शन को बढ़ाने और नवाचार के माध्यम से उच्च शीर्ष पंक्ति विकास को चलाने के लिए बैंक की आंतरिक क्षमता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश को कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनियस एरिया CESA से जोड़ा गया है? रूस, बेलारूस, यूक्रेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यूक्रेन। यूक्रेन को हाल ही में कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनियस एरिया CESA में जोड़ा गया है। यह एक विद्युत ग्रिड है जो महाद्वीपीय यूरोप के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। यह कदम यूक्रेन को रूस से अपने पावर सिस्टम को अलग करने में अनुमति देगा। हालांकि इस कदम की योजना 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का हाल ही में नई दिल्ली में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 15वां संस्करण, 25वां संस्करण, 36वां संस्करण या 42वां संस्करण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 36वां संस्करण। अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय कांग्रेस माइंस और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की विज्ञान अकादमियों के बीच हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण आयोजित किया गया है। इस आयोजन भूविज्ञान ज्ञान और अनुभव साझा करने के साथ साथ पेशेवर नेटवर्किंग के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मुंबई या कोलकाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में लोकसभा में योजनाओं की समीक्षा के लिए और समय के लिए विपक्ष की दलीलों के बावजूद 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र शासित प्रदेश की अतिरिक्त मांगों को भी कुल
18,860.32 करोड़ रुपए की पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान देने वाले अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक यूजिन न्यूमैन पार्कर का हाल ही में निधन हो गया है? रासायनिक विज्ञान, सौर भौतिकी या हिंदी या जीव विज्ञान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सौर भौतिकी। सौर भौतिकी के क्षेत्र में योगदान देने वाले अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक यूजिन न्यूमैन पार्कर का हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 2018 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के पार्कर सोलर प्रोब के लॉन्च को देखा, जो एक जीवित व्यक्ति के नाम पर नासा का पहला मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है? बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नितिन गडकरी ने हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की है। यह पायलट प्रोजेक्ट टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 21 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रंग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 21 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय रंग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है, जबकि आज ही के दिन विश्व भर में नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व कविता दिवस और विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कब से शुरू हुआ है? 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च या 20 मार्च? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 19 मार्च। इस वर्ष दिनांक 19 मार्च से फरीदाबाद में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला शुरू हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस मेले का उद्घाटन किया। यह 4 अप्रैल तक चलेगा। कोरोना महामारी के कारण इस मेले का आयोजन पूरे 2 वर्षों के बाद किया जा रहा है। यह मेला देश के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है। इस वर्ष के मेले की थीम जम्मू और कश्मीर स्टेट है। यह विभिन्न कला रूपों और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करेगा। इस मेले में वैष्णो देवी मंदिर की प्रतिकृतियां और अमरनाथ मंदिर, कश्मीर के वास्तुकला इस साल मुख्य आकर्षण होंगे। 20 से अधिक देश इस मेले में भाग ले रहे हैं और उज्बेकिस्तान इस आयोजन में पार्टनर देश बना है। आम लोग दोपहर 12:30 बजे से रात 9:30 बजे तक मेले में घूम सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने हाल ही में किसे अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? संजय कुमार, संदीप मेहता, प्रशांत झावेरी या विजय लखटकिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रशांत झावेरी। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने हाल ही में प्रशांत झावेरी को अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। वे भारत के तेजी से बढ़ते स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में फ्लिपकार्ट के प्रवेश के प्रभावी होंगे। वे इससे पहले झावेरी अपोलो हेल्थ प्लस लाइफस्टाइल लिमिटेड और मेडिवडी के सीईओ थे।